Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Aditi Mani and through this video of mine आज मैं आपको बताऊंगी इंडिया और मालदीव्स की कंट्रोवर्सी के बारे में, साथ ही व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ मालदीव्स बाय 2050 और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें इस वीडियो में. सो गाइज आई नो कि मैं थोड़ा लेट हूँ इस कंट्रोवर्सी को आगे लाने में, बट देर आए दुरुस्त आए, इसी कोट के साथ आगे बढ़ते हैं. एंड ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स, शेयर ऑन योर स्टोरीज. और मतलब अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिएगा ये वीडियो को. एंड इफ़ यू हैव डोंट मच टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो वीडियो को आप 2x स्पीड पर भी देख सकते हो. सो गाइज लेट्स स्टार्ट. तो बात करी जाए कि लाइक फॉरेन कंट्रीज़ किसे घूमना नहीं पसंद है. जो भी लोग अफोर्ड कर पाते हैं वो लोग ज़रूर जाते हैं, और लाइक वहाँ जाना, चीज़ें एक्सप्लोर करना, फ़ोटोज़ क्लिक करना, उनको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना बहुत कूल लगता है, नहीं? और ये कूल है भी. आई एम नॉट सेइंग कि लाइक मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप बाहर जाओ फ़ोटो नहीं क्लिक करवाना. ये बिल्कुल जेन्युइन सा बात है, ये एक ह्यूमन नेचर ही है कि आपको फ़ोटोज़ क्लिक, आई नो सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, किसी को फ़ोटो क्लिक कराना पसंद होता है, किसी को नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ द लोग जो जाते हैं और फ़ोटो शेयर करते हैं तो हम लोग को भी ऐसा लगता है ना कि वाओ कितना सुंदर व्यू है. तो उसी तरह लाइक हम लोग बहुत सारे कंट्रीज़ विज़िट करते हैं, ठीक है, पर यह बात वो नहीं है. बात क्या आ जाती है कि रिसेंटली हमने देखा इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पोस्ट उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर, जहाँ पर वो लक्षद्वीप आइलैंड विज़िट करते हैं. एंड यू नो वहाँ पर वो लाइक उस पोस्ट में वैसा कुछ भी मेंशन नहीं था. ही वॉज जस्ट ट्राइंग कि थोड़ा मतलब इंडिया का आइलैंड भी लाइक होता है ना कि लोगों के नज़र में आए, एंड ही वॉज जस्ट प्रोमोटिंग हिज ओन कंट्री. वो ऐसा उस पोस्ट में कहीं भी मेंशन नहीं था कि आप बाहर घूमने मत जाओ, फॉरेन कंट्री विजिट करने नहीं जाओ. उस पोस्ट का कोई वैसा मीनिंग नहीं बन रहा था. वो बहुत ही सिंपल पोस्ट है, आप अभी भी जाके उनके हैंडल्स पर चेक कर सकते हो. वहाँ पे कैप्शन में भी ना ही कुछ मेंशन था उस तरह का, ना ही उनके पोस्ट में वैसा कुछ मेंशन था. कुछ मालदीव्स के मिनिस्टर्स का ऐसा ट्वीट आया जो कि टू बी ऑनेस्ट मुझे पर्सनली लाइक मुझे क्या, आई थिंक सबको लगा होगा कि इतने लाइक मिनिस्टर्स पोस्ट पे आप हो, यू आर आइडल फॉर योर कंट्री. मतलब एक होता है ना कि आप अपने कंट्री में कुछ इमेज छोड़ रहे होगे, बना रहे होगे अपना, एंड एट द सेम टाइम यू आर जस्ट बैड माउथिंग अदर कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर एंड अदर कंट्री पीपल. लाइक आप दूसरे कंट्री में लाइक आई डोंट नो कि इसका क्या ज़रूरत था कि ही मतलब ऐसे ऐसे ट्वीट्स आए हैं ना कि मुझे बोलने में भी अजीब लग रहा है कि इंडियंस का कल्चर ही है गंदगी, इंडियंस साफ कैसे रख पाएंगे इस आइलैंड को, एक क्लोन है प्राइम मिनिस्टर. लाइक हाउ वन कैन बी सो बीइंग लाइक बैड माउंटेड अबाउट इट. बट क्या ही कर सकते हैं, ये तो पता हुआ. लेकिन इसके बाद मालदीव्स ने एक्शन भी लिया और 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड भी करवाया. बट आई डोंट थिंक कि ऐसा क्यों हुआ. तो बात करते हैं, इस रीज़न होगा, कुछ तो उनका अपना इश्यू होगा जो कि धीरे धीरे करके ये इतना बड़ा हो गया कि कुछ मिनिस्टर्स डायरेक्टली ट्विटर पे आकर के हमारे इंडियंस के बारे में, इंडियंस प्राइम मिनिस्टर के बारे में डायरेक्टली ऐसा बोल रहे हैं. तो गाइज हम देखते हैं क्या होता है ना कि जब रिसेंटली मालदीव्स में इलेक्शन हुए जिसमें मालदीव्स के प्रेसिडेंट बने मोहम्मद मुइज़ो, तो उनका जो इलेक्शन कैंपेन था ना, मतलब एक फ़ोटोज़ वीडियोस बहुत वायरल हुई कि जिसमें इंडियंस आउट मूवमेंट पर था. तो वो चीज़ थोड़ा लगा कि इंडियंस आउट पर, तो एक रीज़न ये हो सकता है कि आप प्रेसिडेंट, शायद वो लोग उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ में होंगे, तो वो जस्ट टू सपोर्ट प्रेसिडेंट, शायद इसीलिए थोड़ा बात को ऐसे ले लिया गया. और फिर सेकंड रीज़न मैं क्या समझ रही हूँ कि जैसा मैंने देखा कि ये एक तरह से ट्रेडिशन चलता आ रहा है कि जब भी प्रेसिडेंट, कोई भी मालदीव्स में न्यू प्रेसिडेंट आते हैं तो वो फॉरेन विजिट करने के लिए सबसे पहले इंडिया पे आते हैं. आप ये समझ लीजिए ना कि ये एक तरह से ट्रेडिशन चलता हुआ आ रहा है. बट जब ये बात आती है मोहम्मद मुइज़ो प्रेसिडेंट जो भी रिसेंटली बने मालदीव्स के, उन्होंने ये ट्रेडिशन को ब्रेक करा एंड ही फर्स्ट मेट विथ द मतलब टर्की, एंड उसके बाद अभी वो और भी कंट्रीज़ में विज़िट कर रहे हैं. तो ऐसा सीन था, तो कैंपेन्स वगैरह चलाए गए. और फिर उसके जब वो इलेक्शन हो जाता है तो उसके तुरंत बाद फिर एक और चीज़ सामने आता है कि मतलब वो लोग विड्रॉ कर रहे हैं किसी भी फॉरेन कंट्रीज़ का एक तरह से मिलिट्री असिस्टेंस होना. तो इससे इंडिया का क्या रिलेशन है. सो गाइस सुनिए क्या होता है कि ये ट्वीट जब सामने आया कि ये मालदीव के प्रेसिडेंट फॉर्मली रिक्वेस्ट कर रहे हैं
कि कोई भी फॉरेन मिलिट्री असिस्टेंस ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो गाइज 1988 में ऑपरेशन कैक्टस के दौरान कुछ एयरक्राफ्ट्स गए थे मालदीव्स, कुछ वहाँ के मालदीव्स के जो मिलिट्री उनको ट्रेंड करने के लिए, एंड उसके टाइम से जस्ट 75 या 77 मिलिट्री कमांडर्स वहाँ पर हैं, और वो ना लाइक जो भी वहाँ का एयरक्राफ्ट है, जो इंडियन एयरक्राफ्ट है, तो उनको ऑपरेट करना सिखाते हैं, उनको ट्रेनिंग्स देते हैं। तो बस 75 to 77, आई डोंट थिंक कि 75 और 77 मिलिट्री कमांडर्स कैन बी लाइक दिस मच कि वो कंट्री का कुछ सोवरेनिटी हर्ट हो, बट ओके, आई थिंक अब वो चल रहा है तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। गाइस, अब हम जानेंगे कि मालदीव क्यों ऐसा कर रहा है, लाइक व्हाट इज़ द रीज़न। इतना अच्छा रिलेशन होने के बाद भी वाई मतलब इंडिया का इतना लाइक इस तरह का चीज़ कमा रहा है, वाई द गवर्नमेंट इज़ गेटिंग एंटी इंडियन। तो गाइस, इस बेसिस पे अगर बात करें तो आप देख सकते हो मालदीव से एक छोटा कंट्री है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो इसमें क्या है कि ज़रूर कुछ वैसा पावर होगा, ज़रूर कुछ कंट्रोल होगा, कुछ असिस्टेंस होगा जो उसे कंट्रोल कर रहा होगा, क्योंकि इतनी छोटी कंट्री अपने दम पर इतने बड़े कंट्री से दुश्मनी नहीं लेना चाहेगी। तो आई थिंक इसका सीधा सा रीज़न है चाइना। येस गाइस, चाइना ने वहाँ की कितने सारे बेसिस को लाइक बहुत सारे आइलैंड्स को खरीद रखा है। साथ ही साथ हमने कुछ दिन पहले, जैसे मैंने पहले भी इस वीडियो में बताया कि पीसफुली मालदीव की गवर्नमेंट ने कहा था कि फॉर्मली जो भी इंडिया के जो मिलिट्री में जो है वो वापस चले जाएं, क्योंकि वहाँ पर चाइना ने बहुत सारे मिलिट्री को ऑलरेडी खरीद रखा है। अब वहाँ पे चाइना का मिलिट्री होगा, एंड तो इसीलिए मालदीव से अब आते हैं हम थोड़ा इंडिया की ओर कि आखिर क्या ऐसा हुआ कि लाइक अभी लक्षद्वीप को क्यों लाया गया। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे ना कि लक्षद्वीप को अभी क्यों लाया जा रहा है या वैसा कुछ। तो नहीं गाइस, लक्षद्वीप को अभी नहीं लाया गया है। इस चीज़ का सीड ना काफ़ी पहले शो हो चुका है, इस चीज़ का बीज काफ़ी पहले बोया जा चुका है। सो गाइस, ये देखिए रिपोर्ट्स नीति आयोग की, जो कि 9 अगस्त 2018 की है, जिसमें इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बात हुआ है। स्मिथ, एव्स, लॉन्ग, नील एंड लिटिल अंडमान निकोबार आइलैंड, सुहेली एंड मिनिको आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप, ये सब पर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होंगे। और इनमें ये भी कहा गया कि गवर्नमेंट टू ओपन 100 आइलैंड्स, मतलब गवर्नमेंट 100 आइलैंड्स खोलेगी, 100 आइलैंड्स बनवाएगी, कुछ भी प्रोसेस हो सकता है उसका। 2021 में इस पे बात हुआ था। और इवन फ्लोटिंग विलास पर 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया था। तो आप समझ सकते कि कितना ज़रूरी ये चीज़ था, और ये पहले ही हो चुका है, लाइक 2018 में ही। ये नहीं कि इंडिया आउट का कैंपेन मालदीव्स में चला, उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको प्रमोट किया, तो नहीं, ऐसा नहीं था। इसका सीड ऑलरेडी शोन हो चुका है। इवन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, ब्रॉडबैंड इंटरनेट और फेरी सर्विसेज, इको टूरिज्म, बहुत सारी फैसिलिटीज़ में आएगी। अब थोड़ा बात करते हैं मालदीव्स पर। मालदीव जिसका कैपिटल है माले। तो गाइज, जैसा कि हम देखते हैं कि टूरिज़्म सेक्टर में जो भी मतलब मालदीव्स का है, सबसे ज़्यादा इंडियन का कंट्रीब्यूशन रहा है रिसेंट ईयर्स में। और आपको वहाँ का लाइक आधा इकोनॉमी, मतलब आधा से ज़्यादा इकोनॉमी टूरिज़्म पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ वहाँ का एम्प्लॉयमेंट 70% एम्प्लॉयमेंट वहाँ का टूरिज़्म पे डिपेंड करता है, जैसे फिशरीज़ वगैरह हुआ। और वहाँ पे मतलब जो भी कोस्टल एरियाज़ में जो भी वर्क होते हैं ना, वो सारे के सारे ज़्यादातर टूरिज़्म पे ही डिपेंड करते हैं। 2020 में इट स्टॉप पीपल इन देयर काउचेस कि वो कहीं जाएं लॉकडाउन की वजह से, बट स्टिल 63,000 पीपल एज अ टूरिस्ट वहाँ गए। एंड देखो, इनडायरेक्ट वे में इंडिया का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है मालदीव पर। अब हम लोग बात करते हैं इंडिया एंड मालदीव का रिलेशन, थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशन देखा जाए। इसका सीड सोन हुआ था 1986 में बाय प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। सो उन्होंने IGMH का, वहाँ पे IGMH एक हॉस्पिटल है, इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, जो कि उसका जो एग्रीमेंट साइन हुआ था वो 1986 में हुआ था। उसमें अबाउट 42 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था बाय इंडियन गवर्नमेंट। और फिर ना उसका इनॉग्रेशन हुआ था 1995 में। तो और उसका कुछ भी लाइक जो भी मेंटेनेंस एंड वगैरह का फंडिंग वगैरह है वो इंडिया से ही जाता है। तो थोड़ा बहुत फंडिंग इंडिया अभी भी करता है। तो ये नेक्स्ट वन, 1988 में ऑपरेशन कैक्टस के तहत बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स भेजे गए थे ताकि मालदीव्स का जो भी मिलिट्री पर्सनल है उनको ट्रेन करने के लिए। एंड यू नो व्हाट, कुछ टाइम पहले ही सिंस विड्रॉ वगैरह होने लगा,
तो उसके पहले तक 75 से 77 मालदीव इंडियंस के जो भी पर्सनल थे वो वहाँ पर ट्रेन करते थे टू थोड़ा 26 दिसंबर 2004। तो 26 दिसंबर 2004 में ना मतलब क्या हुआ था कि एक सुनामी स्ट्राइक की थी। ये सुनामी आई थिंक सब लोगों ने सुना होगा इस सुनामी के बारे में, जो कि 26 दिसंबर 2004 को लाइक स्ट्राइक हुई थी। एंड ये इसमें ना इंडिया फर्स्ट कंट्री बना था जो कि मालदीव की हेल्प के लिए आगे बढ़ा था। 27 दिसंबर 28 तक वहाँ पर बहुत सारे लाइक खाने से लेकर के बहुत तरह का असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया था मालदीव्स को। हुआ था कि 2010 में इंडियन गवर्नमेंट ने करीबन $40 मिलियन दिया था मालदीव्स को फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउसिंग यूनिट्स। वहाँ पे घरों बनाने के लिए करीबन 500 घर के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया था। इसका इंटरेस्ट रेट 2% था क्योंकि इसको बहुत कॉन्सेशन रेट पे रखा गया था। सिंस मालदीव्स हमारी नेबरिंग कंट्री ही है तो उसको 2% पे मतलब ऐसा रखा गया था ताकि मालदीव का सपोर्ट अच्छा हो सके, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल असिस्टेंस उतनी बढ़िया थी नहीं। तो 2% के लोन के आपको इंटरेस्ट पे रखा गया था। एंड साथ ही साथ वहाँ पर 20 ईयर्स का आपको मिला था कि आप रीप कर सकते हो, 20 ईयर्स तक का टाइम था, बट बस 2% इंटरेस्ट रेट से। और ये सब चीज़ का जो डील साइन हुआ था वो मालदीव्स की जो गवर्नमेंट का बैंक था उसमें गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स और फिर एक्सिम बैंक, ये दोनों के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई थी। सो गाइज आइए अब बात करते हैं इस सिचुएशन पे जो कि काफ़ी ज़्यादा कैटास्ट्रॉफी है कि मालदीव, जैसे हम लोग बहुत जगह सुन रहे हैं कि मालदीव्स 2150 तक पूरी तरह से सबमर्ज हो जाएगा। रियली? चलो देखते हैं क्या बात है आखिर। तो देखा जाए तो जैसा कि मालदीव जिसका कैपिटल है माले और जो लाई करता है इक्वेटर के जस्ट ऊपर, ये कंट्री 1192 कोरल रीफ्स का बना हुआ है। यहाँ पे लोहासर आइलैंड्स एंड 5 रीफ आइलैंड्स इसका बना हुआ है ये। और यू नो व्हाट कि ऐसा बोला जा रहा है कि 2150 तक आते आते करीबन 80 to 88% जो भी मतलब आइलैंड्स है मालदीव्स के वो पूरी तरह से पानी में सबमर्ज हो जाएंगे। 20 to 30 सेंटीमीटर का पानी का लेवल और ऊपर हुआ तो चांसेस है कि 40 ईयर्स के अंदर अंदर ये काफ़ी ज़्यादा आपदाजनक सिचुएशन होगा मालदीव। और अगर बात करी जाए वहाँ के फ्रेश वाटर की तो 97% ग्राउंड वाटर वहाँ का पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। ओनली 3% इज़ लेफ्ट देयर फ्रेश वाटर जो पानी पीने के लायक होता है। कि जैसा कि हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा टूरिज़्म इंडिया से अभी जा रहा है, तो आप सोच सकते हो मालदीव को इंडिया से कितना ज़्यादा फ़ायदा है। और अगर हम देखें तो जैसा मालदीव का अभी सिचुएशन है तो वहाँ का 50% इकोनॉमी जो है ना वहाँ की चीज़ों को मेंटेन करने में अभी जा रहा है। मतलब मालदीव का आइलैंड को मेंटेन करने में गवर्नमेंट करीबन 50% ऑफ इकोनॉमी खर्च कर रही है उन पर। 2016 का एक इंसिडेंट हुआ कि मालदीव कंट्री ने अपना एक ब्लीचिंग इवेंट जो होता है उसको पूरी तरह से खो दिया। अब ब्लीचिंग इवेंट क्या होता है? अच्छा, आप देखते होंगे कि हम लोग क्यों विजिट करना पसंद करते हैं आइलैंड्स वगैरह। मतलब आप देखते हो कि जब भी हम लोग घूमने जाते हैं, जब पानी के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे इस तरह के मतलब बने होते हैं कोरल रीफ्स वगैरह इस तरह का। पीपल उसको देखना पसंद करते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल और अट्रैक्टिव होता है। अब भाई उसमें कलर ही नहीं रहेगा तो लोग जाएंगे क्यों? वाई पीपल वुड बी सो इंटरेस्टेड इन गोइंग देयर एंड मतलब उसको देखने के लिए लोग क्यों इंटरेस्टेड होंगे? सो गाइस 15 ईयर्स पहले मोहम्मद नसीब जो प्रेसिडेंट थे मालदीव के, उन्होंने ऐसा कहा था कि मालदीव पहला ऐसा कंट्री बनेगा एनवायरमेंट रिफ्यूजी। अब आप रिफ्यूजी से क्या समझते हैं? तो रिफ्यूजी एक ऐसा सिचुएशन आता है ना जब लोगों को कंट्री छोड़कर जाना पड़ता है, क्योंकि मालदीव का सिचुएशन काफ़ी वल्नरेबल होते जा रहा था दिन पर दिन। तो उन्होंने लोगों से अपील की थी कि आप सेविंग्स करें एंड ट्राई टू बाई लैंड इन अदर कंट्रीज। जैसे अगर मालदीव पे कोई खतरा आता है तो मालदीव के पास 3 ऑप्शन रहता है, श्रीलंका, इंडिया एंड फार अवे इन ऑस्ट्रेलिया। ये 3 जगह रहते हैं मालदीव के पास। बट अभी प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूज़ो ने कहा है, क्योंकि उन्होंने 500 मिलियन की फंडिंग ली है फॉरेन से, तो वो उन चीज़ों पे वल्नरेबल कोस्ट्स पर काम करेंगे। तो अच्छी बात है कि ऐसा सिचुएशन ना आए किसी भी कंट्री के लिए। बट एक और न्यूज़ है, एक कंट्री है टुवालू जो कि ऑस्ट्रेलिया के नियर बाई ही पड़ता है। वो छोटा आइलैंड कंट्री है अभी वैसा है, बट उसकी कंडीशन थोड़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। तो वहाँ के जो गवर्नमेंट है उन्होंने डील साइन किया है ऑस्ट्रेलिया से कि वहाँ के सिटीजन्स को ऑस्ट्रेलिया राइट टू लीव दे, क्योंकि यहाँ का कंडीशंस बहुत ख़राब है एंड वहाँ पर से लोगों को माइग्रेट होना पड़ेगा। तो इस चीज़ पर मोहम्मद म्यूज़ो ने साफ तरह से रिफ्यूज़ किया कि हम लोग इसे फॉलो नहीं करेंगे। एंड आई होप कि ऐसा सिचुएशन भी ना आए किसी कंट्री के लिए।
तो गाइस नेक्स्ट चीज़ है कि ये जो हैशटैग्स इतना चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट मालदीव्स वगैरह, तो आपका इस पर क्या थॉट है, प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। एंड आई एम नॉट सेइंग कि जिसको जहाँ घूमना है घूमो, इट इज़ टोटली अप टू यू वेयर यू वांट टू इन्वेस्ट योर मनी फॉरेन और इन योर ओन कंट्री। बट मैं यही बोलूँगी कि आप एक बार अपने कंट्री को भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लो। एंड हम लोग बहुत फॉरेन गए, एंड जब आप किसी को सपोर्ट करते हैं, किसी कंट्री का वेल विशर बनते हैं, किसी कंट्री के आप किसी इंसान का ही वेल विशर बनते हैं, आप खुद एक बार सोच करके देखिए, आप किसी कंट्री का वेल विशर बनते हैं, किसी इंसान का वेल विशर बन के देखते हैं, एंड इन रिटर्न यू रिसीव नथिंग। रिसीव नथिंग का मतलब बस मनी से नहीं होता है, एक तरह का रिस्पेक्ट, एक तरह का कंसर्न, लव भी आप किसी इंसान से ही आप करके देखो, वैसा आपको लगता है कि आप इनके लिए इतना करते हो, बट इन रिटर्न दे आर जस्ट इंसल्टिंग यू इन फ्रंट ऑफ होल वर्ल्ड। तो सोचना ज़रूर। आई एम नॉट सेइंग कि आप इधर मत जाओ उधर मत जाओ, इट इज़ टोटली अप टू यू, यू कैन चूज योर नेक्स्ट फॉरेन ट्रिप वेर एवर यू वॉन्ट। और गाइज आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैवेंट येट। अगर इस तरह की वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट चीज़ ज़रूर बताना, मैं उस पर रिसर्च करके न्यू वीडियो ज़रूर लाऊंगी। टिल मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय, स्टे प्रोडक्टिव।